वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस चार्ट है। आप लोगों को यकीनन पसंद आया होगा। आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे मेरी पिछली इंट्रोडक्शन की वीडियो में, उसमें आप सब ये बनाना सीखना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज ये आप अपने हाथों से बनाएंगे और बगैर किसी प्रोग्रामिंग के। तो मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए कोई फाइल नहीं है डाउनलोड करने के लिए। आप इसी तरह ब्लैंक फाइल से मेरे साथ साथ बनाएंगे और ये इतनी आसानी से बन जाएगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। तो मेरे पास एक्सेल की ब्लैंक फाइल ओपन है। इसमें मैं सिंपली क्या करता हूं, व्यू में जाके सबसे पहले ग्रिड लाइन खत्म कर देता हूं, क्योंकि जब आप एक डैशबोर्ड बना रहे हो तो उसमें आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके एक डोनट की शेप इंसर्ट करेंगे। ये इलस्ट्रेशन में है और यहां पे आपको ये डोनट की शेप नजर आ जाएगी। तो यहां पे मैं डोनट क्रिएट कर देता हूं। इसको बना लें। अभी ना सोचें कि ये ठीक बन रहा है या गलत बन रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब ये सिलेक्टेड है तो ऊपर आपको एक नया रिबन नजर आएगा शेप फॉर्मेट का। यहां पे आपने सिंपली क्या करना है कि इसको 2.2 का साइज बना देना है। ठीक हो गया। अब इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर देना है यहां से पकड़ के, यानी कि डोनट का जो होल साइज है वो थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब इस पे आप राइट क्लिक करें और फॉर्मेट शेप के अंदर जाएं। तो यहां पे आपको फिल में जाएं और ग्रेडियंट को फिल कर दें। मेरे पास ऑफिस 365 है। आपके पास अगर ऑफिस 2013, 2016 और उसके बाद के वर्जन हैं तो आपको इसी तरह की चीजें ऑप्शंस मिलेंगी। हमने एक काम इससे पहले ये करना है कि लाइन पे जाके नीचे लाइन की ऑप्शन है, उसमें हमने लाइंस खत्म कर देनी है। तो लाइंस हमें, यानी कि इसका बॉर्डर नहीं चाहिए। और ग्रेडियंट के अंदर हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखें, मैं यहां पे 4 इसके जो स्टॉप्स हैं ग्रेडियंट के, वो मैंने अपने हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो पहला आप सिलेक्ट करें, क्लिक करें उसको, और ये जो उसकी फिल ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूं। फिल ऑप्शन में आपने ये जो तीसरी हमारे पास लाइन है, रो है कलर्स की, उसमें ये वाला ऑप्शन जो दरमियान वाला है वो ले लेना है। फिर दूसरा उठाएं, उसमें डार्क वाला कर लें, सबसे डार्क जो है। फिर नेक्स्ट उठाएं, उसमें भी इसी तरह लाइट वाला कर लें। तो ये 1 बाय 1 करके हमारे पास ये बन जाएंगी। अब हमने एक और काम करना है। ये आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लुक है वो मेटेलिक आनी शुरू हो गई है। इसको मजीद थोड़ा बेहतर करने के लिए यहां पे देखें, ये आपके पास -50 इसकी ब्राइटनेस है, इसकी -90 है, इसकी -50। तो ये इसने ऑटोमेटिकली सही सेट किया। अगर आपका डिफरेंट है तो इसको इस हिसाब से कर लें। साथ ही एक और काम कर लें, ये इसके जो डायमेंशंस हैं साइज वगैरह के, उसमें आ जाए साइज में। एक तो लॉक कर दें एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि जब आप इसका साइज बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो विड्थ और जो इसकी हाइट है वो एक जैसी रहेगी, या जिस पे आपने सेट किया है वही रहेगी। और प्रॉपर्टीज में जाके ये कर दें कि डू नॉट मूव और साइज विद सेल्स, क्योंकि अगर मैं इसी तरह इसको ये बढ़ाऊंगा तो देखें उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया है कॉलम के या रो के साइज के साथ, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसको क्लिक करें और डू नॉट मूव और साइज विद सेल्स। तो इसको राइट क्लिक करें, कॉपी करें, यहां पे पेस्ट करें इसको, और इसका साइज आप कर दें 3.2। चूंकि इसके एस्पेक्ट रेशियो बराबर है, तो देखें जितनी हाइट में बढ़ा रहा हूं उतनी ही उसकी विड्थ बढ़ रही है। तो ये हमने 3.2 इसको कर लेना है। तो ये 3.2 हो गया। इसको इसके ऊपर रखें और इसका जो डोनट होल है उसको बड़ा कर लें। अब आपने इसको एडजस्ट अगर करना है तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की एरो है। ये आपको कहां से मिलेगी, आप इसको ऑल कमांड्स में कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। यहां पे राइट क्लिक करें किसी भी रिबन के ऊपर, कस्टमाइज में जाएं, यहां पे आप ऑल कमांड्स को करें और उसके बाद इसके अंदर क्लिक करके एस को दबाएं। एस को दबाएंगे तो नीचे आप स्क्रॉल करते जाएं, तो ये आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स यहां पे नजर आ रहा है। इसको आप ऐड कर लें अपनी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, तो आपको ये यहां पे मिलेगा। इसका फायदा क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहां पे बनाए होंगे उनको आप राइट क्लिक की मदद से एक ही दफा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो शेप फॉर्मेट के अंदर आप इसकी अलाइनमेंट खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं कि ये अलाइन है। एक तो आप सेंटर अलाइन कर लें और दूसरा मिडल अलाइन कर लें। तो कोई 19-20 अगर है भी तो ये खुद उसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया।
ठीक है जी। अब हम आते हैं असल काम की तरफ। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपके पास लिस्ट है टास्क की, तो आपने लेट्स सपोज के 10 आइटम्स कंप्लीट करने हैं, तो उसमें से आपने 8 कर लिए हैं, तो आपका काम 80% मुकम्मल हो गया है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि जी मिसाल के तौर पे 80 पॉइंट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं 100 में से। तो ये आपने पॉइंट्स में ही रखना है, क्योंकि एंड पे हम एक काम करेंगे जिसमें अगर परसेंटेज डायरेक्टली डाल दी तो ये शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि हमारे कंप्लीटेड टास्क कितने हैं। सिंपल ये करें कि 2 कॉलम्स उठा लें, हमें सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए डाटा अपना बनाने के लिए, और इसको आप सेंट्रल अलाइनमेंट कर लें। यहां पे मैं इक्वल टू लिखूंगा 80 तकसीम 100, तो ये हमारा 80% बन गया, और बाकी चाहिए रिमेनिंग टास्क। तो ये है हमारा 1 माइनस 80। तो इन दोनों को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, दोनों को सिलेक्ट करें, और जो ऑप्शंस है होम में, यहां पे परसेंटेज की वैसे मैंने क्विक एक्सेस में रखी हुई है। तो क्विक एक्सेस आपको बड़ा फायदा देती है कि वो काम जो आपने रूटीन में करने होते हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार में डाल दें। तो ये हमारी होगी परसेंटेज। अब इस डेटा को सिलेक्ट करें और इंसर्ट में जाके एक डोनट चार्ट आप इंसर्ट कर लें। तो ये हमारा डोनट चार्ट आ गया। इसमें हमने छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करनी है। क्या करनी है कि प्लस साइन को दबाएं और चार्ट टाइटल खत्म कर दें, लेजेंड्स को खत्म कर दें। फिर आप चार्ट के फॉर्मेट में जाएं। इसमें जो फिल है, हमें कोई फिल नहीं चाहिए, ताकि हमें बैकग्राउंड नजर आए, जो हमने डिजाइन पे मेहनत की है ये नजर आनी चाहिए, और जो आउटलाइन है वो भी हमें नहीं चाहिए। तो आउटलाइन भी खत्म हो गई। अब ये डोनट चार्ट अभी जैसा भी है इसको साइड पे ही रख देते हैं, यहीं पे इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं मजीद भी। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमें नजर नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसका फिल खत्म कर देंगे। सिंपल आप यहां पे जाके जो सिंपल सेल को फिल करने की ऑप्शन होती है वहां से भी आप नो फिल कर सकते हैं, या फिर आप फॉर्मेट पे जाके यहां पे हमने जैसे फिल खत्म किया, इसकी आउटलाइन भी है जो आपको अभी नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं अगर अंडू करके इसके चार्ट के ऊपर रखूं तो ये देखें आउटलाइन है। तो आउटलाइन भी हम इसको खत्म कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और हमने आउटलाइन भी इसकी खत्म कर दी। तो ये हमारा एक लेवल का तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, एक और अपना डेटा सेट बनाना है, और वो है किसकी बेस पे, मैथ्स की बेस पे। आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने पढ़े थे, जो शायद सारी जिंदगी हमने इस्तेमाल नहीं किए लेकिन आज इस्तेमाल होंगे। तो यहां पे मैं x की जगह लिख देता हूं 0 नीचे, और y के नीचे 1 लिख देता हूं। इधर हम यूज करेंगे साइन फॉर्मूला। आपने सोचा होगा कि ये शायद सारी जिंदगी आपको नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये साइन फॉर्मूला है मैथ्स का। तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे हम कर क्या रहे हैं। आपने परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, और इसको जो पाई का फॉर्मूला है, मुझे नहीं पता ये क्या करता है लेकिन हमारा काम जरूर ये करेगा, और आगे दोनों ब्रैकेट्स डाल दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, और फिर इसको कॉपी करें और फिर आगे ले जाएं, और यहां पे आपने साइन की जगह कॉस का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखें दोनों मैथ्स के फॉर्मूले हमने आज इस्तेमाल किए हैं। हमारा डाटा ये तैयार हो गया है। अब हमने अपना जो डोनट चार्ट था उसको सिलेक्ट करना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, बल्कि मैं रिबन मिनिमाइज कर देता हूं ताकि हमें कंप्लीट डिटेल नजर आए यहां पे। तो ये डोनट चार्ट, इसको सिलेक्ट करें। उसके बाद आप चार्ट डिजाइन में जाएं और सिलेक्ट डेटा को क्लिक करें, या फिर आप इसी को राइट क्लिक करें और सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट कर लें। तो इसी तरह भी आ जाता है। आपने एक और सीरीज ऐड करनी है, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लें, कोई भी उसका नाम सिलेक्ट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अभी इसकी मॉडिफिकेशन नहीं करनी। अब आप इसको राइट क्लिक करें, दूसरी सीरीज को जो आपने सिलेक्ट की है उसमें आप चेंज सीरीज चार्ट टाइप को करें, और यहां पे आपके पास कॉम्बो चार्ट्स की ऑप्शन आती है। जो दूसरी सीरीज वाई सीरीज हमने ऐड की है, इसमें आप डोनट चार्ट की बजाय स्कैटर प्लॉट को सिलेक्ट कर लें और ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि आपको एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा है। पहले इस डॉट को सिलेक्ट करें और मार्कर पे जाएं। मार्कर पे जाके आप जो मार्कर की ऑप्शन है उसमें बिल्ट इन को क्लिक करके इसका साइज 35 कर लें, क्योंकि मैंने सारी पहले मेजरमेंट्स की हुई हैं। हमें फिल में हम इसका कलर थीम अपनी मर्जी का रख सकते हैं। लेट्स से कि हम इसका कलर
ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। और हमें इसकी कोई लाइन नहीं चाहिए, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, तो बॉर्डर को आप नो लाइन कर दें। और शेडो में जाके आप इसका शेडो ये वाला सिलेक्ट कर लें जो बॉटम लेफ्ट वाला है। तो ये हमारा इस हद तक काम मुकम्मल हो गया। अब हमने इसी को सिलेक्टेड रहने देना है और जाके अपनी सीरीज का सही डाटा उठाना है। अब आप दोबारा से इधर जाएं चार्ट डिजाइन में और सिलेक्ट डाटा में जाएं। यहां पे जो दूसरी सीरीज है इसको क्लिक करें, एडिट करें और अब आप सीरीज का नाम ये दोनों है एक्स और वाई। एक्स सीरीज में ये सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमने एक्स की वैल्यूज सिलेक्ट कर ली। इसी तरह हम वाई सीरीज में वाई की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे जो 1 है और जो कॉस से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है और ओके प्रेस कर देंगे और ओके। अभी भी ये हमारे सही जगह पे नहीं आया, उसमें हमने एक्सेस को ठीक करना है। तो एक्सेस हमारे पास आए हुए हैं, ये स्कैटर प्लॉट के एक्सेस हैं क्योंकि डोनट के एक्सेस नहीं होते। इसको आप सिलेक्ट करें और इसमें जाएं जो एक्सेस की ऑप्शंस हैं और इसमें -1.5 इसका मिनिमम आइटम होगा और 1.15 इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसी तरह आप वाई एक्सेस को सिलेक्ट करें और इसमें भी यही नंबर्स आप लिख दें। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने किया क्या है। चूंकि ये -y से y तक जा रहा है और -x से x तक जा रहा है, तो आपको याद होगा कि हम जब चार्ट्स बनाते थे तो उसके 4 क्वाड्रेंट्स होते थे। तो ये हमने 4 क्वाड्रेंट्स पूरे कर लिए हैं। तो बेसिकली डोनट चार्ट इस सेंटर से शुरू होकर पूरा कंप्लीट होगा। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज की बात थी। अब हमें सिंपल ये करना है, मैंने गलती से उसको डिलीट कर दिया, वो नहीं करना। इसको हम यहां पे एक्सेस हमें नहीं चाहिए। अब हम इसकी सारी चीजें रिमूव कर देंगे, इसकी ग्रिड लाइंस भी रिमूव कर देंगे, माइनर मेजर जितनी भी हैं। तो अब हमारा ये चार्ट उस तरह नजर आना शुरू हो गया जिस तरह हमें चाहिए। सिर्फ एक और मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। उससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। इन दोनों डॉट्स को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम प्लस में जाके बेसिकली स्कैटर प्लॉट में हम डाटा लेबल्स शो कर देते हैं और फिर आपने डाटा लेबल्स की इधर मोर ऑप्शन में जाना है। तो यहां पे आपको डाटा लेबल्स नजर आएंगे। इसमें आप वैल्यू फ्रॉम सेल्स, ये अगर आपने मेरी, चूंकि आप लोगों के साथ मेरी कोई चार्ट वाली वीडियो या डैशबोर्ड वाली शेयर नहीं हुई तो कोई बात नहीं। इस तरह हम अगर वो वैल्यूज जिस पे चार्ट बना हुआ है उसके अलावा कोई और वैल्यू शो करना चाहें तो हम वैल्यू फ्रॉम सेल्स उठा सकते हैं। तो इसको क्लिक करें और यहां पे हम ये 2 वैल्यूज शो करना चाह रहे हैं और ओके कर दें। अब हमें जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो नहीं चाहिए, उसको हम निकाल देते हैं। और यहां पे नीचे ऑप्शन नजर आ रही है कि हम इसको सेंटर में शो करना चाह रहे हैं। इसका साइज आप कर लें, लेट से 14 कर लें और इसका फॉन्ट कलर व्हाइट कर लें। अब अगर आपको इनकम्प्लीट या जो रिमेनिंग टास्क है उसकी परसेंटेज चाहिए तो और बात है, अदरवाइज मुझे नहीं चाहिए। और इस दूसरे, ये जब हम 2 दफा क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये वाला सर्कल सिलेक्ट हुआ है या डॉट सिलेक्ट हुआ है। इसमें आप फॉर्मेट पे जाके मार्कर में जाएं और मार्कर के अंदर आप इसको नहीं, आप शेडोज में जाएं और यहां पे आप इसका शेडो खत्म कर दें। इसका शेडो नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको इस डोनट के साथ मर्ज करना चाहते हैं। अब इस डोनट को सिलेक्ट करें, सिर्फ ये वाला पार्ट, और इसके फॉर्मेट पे जाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने करना क्या है। हमें जो फिल करना है बॉर्डर, सॉलिड फिल चाहिए और वो भी कलर यही होना चाहिए और फिल के अंदर भी हमें यही कलर चाहिए। तो ये फिल में ये कलर आ गया सॉलिड फिल में। और बॉर्डर के अंदर हमने क्या करना है जादू कि यहां पे 17 या 18 आपने इसका साइज ले लेना है। ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे डॉट्स हैं उसका साइज कम रह गया। तो आप इसको डॉट्स को क्लिक करें। पहले हम इसका देखते थे इसका साइज हमने क्या रखा है। ये हमने इसको सिलेक्ट किया कि ये चेंज तो नहीं हुआ, ये चेंज हो गया है। हमें इसको सिर्फ 2.6 तक रखना था, तब जाके ये हमारी, आप देखें अब ये अलाइन हो गए हैं। अब आप इस डोनट को सिलेक्ट करें तो देखें 17.75 तक ये, या 17.5 तक ये ठीक रह गया। अब यहां पे हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। इसको उठा के हम इस डोनट के ऊपर डाल देते हैं। जब आप ये रखें तो आप ये देखें कि आपको ये पिछला नजर ना आ रहा हो, तो हमें ये नजर नहीं आ रहा और इस हिसाब से ये ठीक है। यानी कि ये पिछला सिर्फ उतना एरिया नजर आ रहा है जो कि
इनकम्प्लीट का पोर्शन शो करेगा। अब यहां पे अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूं, अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि एक आखिरी आइटम रह गया है इसमें। तो यहां पे अगर मैं इसको 70 कर दूं तो आपका डोनट 70 पे मूव कर जाएगा। तो यही हम चाह रहे थे। इसको अगर आप कि ये वैल्यू कहीं से उठ के नहीं आ रही ऑटोमेटिकली और आप अभी देखना चाह रहे हैं कि ये मूव कैसे करेगी, तो हम डेवलपर टैब में जाके इंसर्ट में एक स्पिन बटन इंसर्ट कर देते हैं और यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं स्पिन बटन। इसको राइट क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं और यहां पे आप इसको 100 कर दें मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम जो करंट वैल्यू है इसको 50 रख लें, मिनिमम 0 ही रखें क्योंकि परसेंटेजेस 0 से स्टार्ट हो सकती हैं, और इंक्रीमेंटल 1 रखें और सेल का लिंक ये डाल दें। तो परसेंटेज मैंने इसलिए नहीं डाली थी कि जो स्पिन बटन्स हैं उसमें परसेंटेज नहीं चलती, हमें एक्चुअल वैल्यू या होल नंबर्स ही देने होते हैं। आप इसको ओके प्रेस करें और इसको आप यहां से उठा के इधर ले आए और जब आप इसको मूव करेंगे तो ये मूव करेगा। एक और काम करना है, चूंकि ये ओवरऑल थीम तभी अच्छी लगेगी। ये देखें, मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये मूव कर गया है क्योंकि हमने जो डोनट चार्ट बनाया था उसको नहीं किया था कि डू नॉट मूव और रीसाइज। तो इसको सिलेक्ट करके हम इसकी ये है डू नॉट मूव और साइज विद सेल्स, और अब हम इसको अगर मूव करेंगे तो इसको कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया। तो ये वाले हम कम कर देते हैं। इसको भी हमें यही करना चाहिए कि डू नॉट मूव। तो जितने भी आइटम्स हैं वो डू नॉट मूव हो ताकि आपका जो डैशबोर्ड है या चार्ट है वो एक ही जगह पड़ा रहे। अब हमने सिंपली, आपको पूरी थीम तब समझ आएगी जब मैं इसको ब्लैक में कन्वर्ट करूंगा। तो ये देखें, अब आपको असल मानों में नजर आ रहा है कि ये इसका जो मेटेलिक शक्ल है या डिजाइन है वो कितनी अच्छी लग रही है। आखिरी काम, आप इसको सारे आइटम्स को सिलेक्ट करें जिसमें चार्ट भी शामिल है और आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। ये मेरे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, उससे मैंने ये किया है, और अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो इसको आप ग्रुप कर दें तो आपका ये जो पूरा चार्ट है वो एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट यहां पे बन गया। आप इसको उठा के डैशबोर्ड के अंदर कहीं भी फिट कर सकते हैं। तो अब आप इसको मूव करें और ये एंजॉय करें कि जो आपने अपने हाथों से बगैर प्रोग्रामिंग के आपने ये आइटम बना लिया है, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी करेगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके साथ मैं 1 या 2 वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम वो डायल वाला एलिमेंट लेके आएंगे, जिसमें जैसे घड़ी के डायल्स होते हैं। तो उस तरह आपको पता चलेगा कि डायल में ये कैसे मूव करता है, और वो जो कुछ पोर्शन उसका ब्लैक नजर आ रहा होता है और कुछ ब्राइट, तो वो किस तरह होता है आपको पीछे नजर भी आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।